ओम शांति। सद्गुणों की खान जीवन की शान विशेष प्रवचन माला में आप सबका स्वागत है। आज मैं ब्रह्मा कुमारी आकांक्षा आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो विषय है ईमानदारी। जीवन रूपी वृक्ष में यदि सद्गुणों रूपी पुष्प खिले हो तो उसकी खुशबू पूरे संसार में फैल जाती है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ही सुंदर बना देता है। जैसे अगरबत्ती की खुशबू, एक अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण को बदल देती है, उसी प्रकार यदि जीवन में एक ईमानदारी का गुण हो तो वह व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को ही बदल देती है। ईमानदारी का गुण स्वतः ही मनपसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद बना देता है। कहा जाता है जीवन में सद्गुणों की धारणा करने के लिए सारे गुणों के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस किसी एक गुण को अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आइए तो सारे गुण स्वतः ही आने लगेंगे। ईमानदार व्यक्ति में भी कई सारे गुण स्वतः आ जाते हैं। जैसे ईमानदार व्यक्ति में धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, साहस, आत्मविश्वास, सत्यता और भी कई सारे गुण। ईमानदारी के गुण के मूल्य को आंका नहीं जा सकता। यदि तराजू के एक पलड़े पर संसार की समस्त पूंजी को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर ईमानदार व्यक्ति के व्यक्तित्व को, तो संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु वह व्यक्तित्व ही माना जाएगा। यदि हम इस गुण को हमारे जीवन में वैल्यू देते हैं तब ये गुण हमें बहुत ही वैल्यूबल बना देता है। ईमानदारी के गुण को यदि हम चंद शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो ईमानदारी मुख्य रूप से अपनी ताकत या कमज़ोरी को स्वीकार करने और अपने पर विश्वास निर्माण करने की एक श्रेष्ठ गुणवत्ता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि ईमानदारी की मजबूत नींव के ऊपर अनेक राज्यों के संबंधों की इमारतें सदियों से खड़ी है। हम सभी को छोटे बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कुछ भी होता है वो तुरंत ही बोल देते हैं। उनकी यही उल्लेखनीय गुणवत्ता हम सभी का मन मोह लेती है। उनका पवित्र और निश्चल भाव हम सभी के दिल को छू जाता है। वास्तव में ईमानदारी हमारे अंदर मौजूद अन्य सभी गुणों में से विशेष गुण है, जिसकी खोज में हम में से कईयों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया। अब प्रश्न उठता है कि इस बहुमूल्य गुण को हमने जीवन के किस मोड़ पर और कहाँ खो दिया। क्योंकि यदि हम जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं और अपनी आत्मसम्मान और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। तो समझते हैं ईमानदारी अपने प्रति। हम कई बार अपने लिए कई सारे नियम, सिद्धांत या संकल्पों की रचना करते हैं। जैसे आज से हम ये सब करेंगे या आज से हम ये नहीं करेंगे, और उसके लिए हम कई प्रकार के चार्ट भी बनाते हैं। जैसे हमारे दिनचर्या का चार्ट, स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी डाइट का चार्ट, या फिर किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए बनाया गया कोई भी वर्क चार्ट। पर हम देखते हैं कि कई बार हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, या जितना चाहते हैं, जो सोचते हैं उतना कर नहीं पाते। परिणाम स्वरूप हम अपने पुरुषार्थ से असंतुष्ट महसूस करते हैं और
संकल्पों की अकाले मृत्यु होना कोई नई बात भी नहीं। कई बार हम जनवरी की पहली तारीख को, नव वर्ष की पहली तारीख को हम हमेशा ही कुछ न कुछ श्रेष्ठ संकल्प अवश्य करते हैं कि हम इस वर्ष को किस तरह से और ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकते हैं। परंतु अफसोस तो इस बात का है कि जनवरी की पहली तारीख को लिया गया संकल्प फरवरी की पहली तारीख का मुंह भी नहीं देख पाता। इटली में एक कहावत है, आपके दुखों की आयु इतनी ही अल्प हो जितनी कि जनवरी मास की पहली तारीख को लिए गए संकल्प की आयु है। एक बार महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प किया था कि वे कभी नकल नहीं करेंगे, जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, तब किसी ने उनकी बेंच पर कॉपी खोल के रखा ताकि महात्मा गांधी जी चीटिंग कर सके। परंतु महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो सोच सकते थे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं चीटिंग कर लूँ, परंतु उनकी ईमानदारी किसी को दिखाने के लिए नहीं थी। वो अपने संकल्प के प्रति स्वयं ईमानदार रहे। ऐसे ही एक बार थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प किया था कि वे अपने जीवन का एक सेकेंड भी, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और किसे पता था कि एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला व्यक्ति आगे चलकर इतना बड़ा आविष्कारक बन जाएगा। कहने का भाव है, संकल्प चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु उसे ईमानदारी के साथ निभाए। दूसरा आता है दूसरों के प्रति ईमानदारी। दूसरों के प्रति ईमानदारी को मैं आपके सामने एक स्टोरी के माध्यम से सुनाना चाहूँगी। एक बार स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, तब खेत के पास एक दलदल से उसे एक बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। फ्लेमिंग भागता हुआ दलदल की ओर गया तो देखा एक छोटा बच्चा कमर तक कीचड़ में धंस चुका था। फ्लेमिंग ने उस बच्चे की जान बचाई और उसे अपने घर वापस भेज दिया। अगले दिन सुबह सुबह एक सज्जन व्यक्ति फ्लेमिंग के घर आते हैं और फ्लेमिंग से कहते हैं कि कल जिस बच्चे की जान फ्लेमिंग ने बचाई थी वह उसके पिता है और वो उसके ऋणी भी है। ऋण चुकाने के बदले में वो उसे कुछ आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, परंतु फ्लेमिंग ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया। तभी फ्लेमिंग का बेटा घर से बाहर निकलता है। सज्जन व्यक्ति फ्लेमिंग से पूछते हैं कि क्या यह बेटा आपका है? फ्लेमिंग कहता है जी हाँ। तब सज्जन व्यक्ति कहता है मैं आपके बेटे को मेरे बेटे के साथ उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाना चाहता हूँ। तब फ्लेमिंग ने उसकी बात को स्वीकार लिया और ऐसा ही होता है। फ्लेमिंग का बेटा बड़ी बड़ी स्कूलों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल पहुंचता है और एक दिन पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। कहने का भाव यही है कि यदि फ्लेमिंग उस बच्चे की जान बचाने के बदले में पैसे की मदद ले भी लेता तो शायद आज उसका बच्चा इतना बड़ा आविष्कारक न बनता। उसके एक ईमानदारी के गुण ने उसके और उसके बेटे दोनों का ही जीवन बदल दिया। कहा जाता है अपने जीवन को इतनी ईमानदारी के साथ जियो, अपने जीवन को इतनी ईमानदारी के साथ जियो कि जब अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देनी हो तो किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण न देना पड़े। सोचिए, जिस घर के सभी सदस्य ईमानदार हो वो घर
वो परिवार समाज के लिए एक सीख बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है। हम यदि दूसरों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो हम उन व्यक्तियों के विश्वास संपादन के हकदार बन जाते हैं और वो व्यक्ति हमारी अधिक प्रशंसा और सराहना करने लगते हैं। फलस्वरूप हम उम्मीद से भी ज़्यादा सम्मान और स्नेह पाने के हकदार बन जाते हैं। दूसरों के प्रति ईमानदारी इसके अतिरिक्त कई प्रकार की हो सकती है। जैसे यदि हमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को सौंपता है, तब यह हमारा दायित्व बनता है कि उसके द्वारा सौंपे गए कार्य को हम सुव्यवस्थित ढंग से करें या जिम्मेवारी के साथ करें। ये भी हमारी एक ईमानदारी ही है। यदि हमने किसी के साथ कोई समझौता किया है और वो लिखित ना होके मौखिक है, तब यदि हमने उसे ज़ुबान दी है तो ये हमारे बोल की भी ईमानदारी होनी चाहिए। यदि हमें किसी ने कोई वस्तु दी है, चाहे उपयोग के लिए दी है या संभाल के रखने के लिए दी है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उस वस्तु को बड़े ही प्यार से संभाल के रखें या उसका इस्तेमाल भी करें तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। क्योंकि हम देखते हैं कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी वस्तुओं के प्रति ही ईमानदार रहते हैं। तो हमें दूसरों की वस्तुओं के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरी बात आती है ईश्वर के प्रति ईमानदारी। जिस प्रकार स्वयं के प्रति ईमानदारी आवश्यक है, दूसरों के प्रति ईमानदार रहना आवश्यक है, उसी प्रकार ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है सब उसी का दिया है। सूक्ष्म में चाहे ये बुद्धि, संस्कार, दिव्य गुण, शक्तियाँ, जो कुछ भी है, या स्थूल रूप से साधन, वस्तु, वैभव, ये स्वास्थ्य, ये शरीर, ये जीवन, सब कुछ उसी ने दिया है। तो ये हमारा कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि हम ईश्वर के प्रति सदा ही ईमानदार रहें। ईश्वर के प्रति ईमानदारी को मैं आपके सामने हमारी संस्था का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है, जहाँ पर देश विदेश के कई सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, संस्कार, विचार सब भिन्न हैं, परंतु फिर भी आज यह संस्था देश विदेश में विशाल वट वृक्ष की तरह अपनी ईश्वरीय सेवाएं कर रही है। इसकी सफलता का मुख्य आधार यही है कि सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ईश्वर के प्रति वफादार हैं, ईमानदार है। शायद उन सभी के मन में एक भाव रहता है कि चाहे हमें कोई देखे न देखे, परंतु ईश्वर की नज़र सदा हम पर है, वो सदा ही ऑनलाइन रहता है। ईश्वर जिसके सीसीटीवी में हमारे कर्मों के साथ हमारे संकल्प भी प्ले हो जाते हैं, और शायद यही भाव उन्हें ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने के लिए सचेत करते रहते हैं। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी, और इसके विपरीत यदि हम ईश्वर के प्रति बेईमानी करते हैं तो कहते हैं जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। सुदामा का दृष्टांत तो आप सब जानते ही होंगे। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा गौवे चराने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें 2 मुट्ठी चने दिए गए, भूख लगे तो खा लेना। गौवे चराते हुए जब सुदामा को ज़ोर से भूख लगी, सुदामा ने अपने चने तो खाए,
परंतु कृष्ण से बिना पूछे उसके हिस्से के चने भी खा लिए और भगवान के साथ की गई ये बेईमानी, जिसके फलस्वरूप उसे जीवन भर की दरिद्रता का सामना करना पड़ा। कहने का भाव यह है कि ईश्वर को एक मुट्ठी चावल नहीं चाहिए था। उसकी दरिद्रता भी तब खत्म हुई जब उसने एक मुट्ठी चने के बदले एक मुट्ठी चावल दिया। और यही कर्मों की गति है। जो करोगे वो भुगतना तो पड़ेगा ही, परंतु रिटर्न भी देना पड़ेगा। आज हम देखते हैं संसार में, समाज में स्वार्थ, भ्रष्टाचार, तेरा मेरा के बोझ तले जिसे मानवीय गुणों का पतन ही हो गया है। पहले के समय की बात की जाए तो मनुष्य बहुत ही ईमानदार हुआ करता था, लेकिन आज रिश्ते भी बड़े स्वार्थी हो गए हैं और हम कितनी आसानी से कह देते हैं, थोड़ी बहुत रिश्वत दे भी दी अपना काम निकालने के लिए तो क्या बड़ी बात है, थोड़ा तो चलता है। परंतु इस संसार में हर कर्म, हर घटना लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के आधार से चलती है। अर्थात जो कुछ भी घटना घटित हो रही है वो कारण और परिणाम में बंधी हुई है। कर्मों का भी यही सिद्धांत है, जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे। सोचने की बात है कि क्या हम बचपन से ही बेईमान थे? नहीं ना। तो फिर ये अवगुण हम में आया कहाँ से? कहा जाता है सद्गुण और अवगुण के कारण कोई हीरा है तो कोई पत्थर है। तो यदि अब हमें अपने आप को जानना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को उच्च बनाना है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो सबसे पहले अपने अस्तित्व को जानना होगा। हम कौन हैं? हम एक चैतन्य शक्ति है जिसे आत्मा, नूर, स्पिरिट, सोल आदि नामों से जाना जाता है। आत्मा में 7 गुण होते हैं: प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, आनंद और ज्ञान। जिस प्रकार ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है और एक भी तत्व की कमी होती है तब ये शरीर उस कमी को महसूस करता है। जैसे अगर हमको पानी की कमी हो गई तो हमें प्यास लगती है, यदि वायु की कमी हुई तो हमें गर्मी लगती है। उसी प्रकार यदि आत्मा के 7 गुणों में से एक भी गुण कम होता है तो आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है और आत्मा कमज़ोर हो जाती है। जब आत्मा कमज़ोर होती है तो जहाँ कमज़ोरी है वहाँ अवगुण प्रवेश कर लेते हैं। अब यदि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, इन सब शक्तियों, गुणों से भरपूर बनाना है, आत्मा की बैटरी को फिर से चार्ज करना है, तो अपने मन बुद्धि को सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, जो कि उन सर्व गुणों का स्रोत है। जो सर्व गुण आत्मा में है वो परमात्मा उन गुणों का सागर है। तो आइए अब हम सभी उस परमपिता परमात्मा से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं। ओम शांति। सभी अपने मन को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस पंच तत्वों के शरीर से न्यारी मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ।
मन और बुद्धि बल से मैं आत्मा इन पंच तत्वों की शरीर, पंच तत्वों की दुनिया से पार ऊपर उड़ती जा रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा के पास, उनके घर परम धाम में परमात्मा के पास पहुंचकर मैं आत्मा उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता, आपने मुझे जो गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं दी हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद है। आपने मुझे सद्बुद्धि, सद्विवेक दिया है, सही गलत की, अच्छे बुरे की समझ दी है, कर्मों की गति का रहस्य समझा दिया। आपने मुझे जो भी दिया है वो परमात्मा उपहार है, गॉड गिफ्ट है। मैं इसे सदा ही संभाल कर रखूंगी। इन गुणों, शक्तियों को बहुत ही ईमानदारी से उपयोग करूंगी। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए मैं आत्मा पुनः इस पंच तत्व की देह में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता,
झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता, नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता, अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे।